ये है आज का खाना। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद तारिक दाऊद। आज का खाना में हम बना रहे हैं बावली हंडिया, यानी कि दीवानी हंडी के नाम से भी जो मशहूर है। और होता क्या है, आइडिया ये है बेसिक कि जो कुछ घर में है, जितनी सारी चीज़ें हैं, सब्जी है, कितनी किस्म की सब्जियां हैं, इवन आप गोश्त और कीमा मछली सब कुछ डाल के दीवानी हंडी बना रहे। जिस किसी ने बनाई थी उसको ये लक़ब मिला था कि तुमने आज दीवानी हंडी बनाई, मगर मैं यकीन माने बहुत अच्छी बनाने वाला हूँ। आए चल के बनाते हैं। आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। मेरे साथ जल्दी से शुरू हो जाए। हम बनाते हैं दीवानी हांडी या बावली हांडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के बना रहे हैं हमारी बावली हंडिया या दीवानी हांडी। इसके लिए जितनी सब्जियां मुझे मिल सकी, जितनी मुझे समझ आई, मैंने ले ली। गाजर, गोभी, बैंगन है हमारे पास, सेम की फली है, गुआर की फली है, 2 तरह के बैंगन है, सोया की भाजी है और इसके अलावा मेथी की भाजी है, टमाटर है, हरी मिर्चें। इसको हम सबको मिला के बनाएंगे। एक बहुत कदीमी जो रेसिपी थी बावली हंडिया या दीवानी हंडी, यानी कि जितनी सब्जियां घर में हो, बची हुई हों, और कोई रेसिपी बनानी हो तो ये मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी बन जाती है। बड़ी मज़े की, बड़ी लजीज बनती है। आए पहले इसको काट लेते हैं। सब्जियां हमारी दीवानी हंडी की कट गई। यहाँ पे आधी प्याली ऑयल में मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज को बहुत मोटा मोटा काटा था, क्योंकि दीवानी हंडी है, हर चीज़ अनफिनिश्ड और नज़र आने वाली होनी चाहिए। प्याज भी आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी बड़े कतलों में कटी हुई है। यहाँ प्याज को थोड़ा सा हम चलाएंगे और इसके बाद हमारी वेजिटेबल पकाने का और दीवानी हंडी बनाने का या मिक्स वेजिटेबल बनाने का काम फटाफट शुरू करेंगे, क्योंकि प्याज भी मुझे हर निवाले में नज़र आने चाहिए। यहाँ प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। प्याज में हमारा ज़रा सा कलर चेंज किया। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पीस लिया। सब्जियों को भी थोड़ा कम कर दिया, जो मैंने आपको कटिंग के टाइम पे दिखाई थी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमारी हंडिया बन जाती है। यहाँ पे इतनी सब्जियाँ हैं कि एक अच्छा डिनर हो जाएगा। अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, उसका कच्चापन मार देते हैं। तो अदरक लहसुन मेरा अच्छा फ्राई हो गया। शामिल कर देंगे इसके अंदर सबसे पहले हम 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया। जीरे ने बाल छलांग मार दी। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर, उनको भी मोटा मोटा काट दिया था। शामिल करेंगे वो सब्जियां जो निस्बतन गलने के लिए देर लगाती हैं। यहाँ पे अब ये सारी हस्बे ज़रूरत हैं, एज रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर घर में कुछ सब्जियां अलग खाने का रिवाज है। गाजरों के बाद हमारे पास गवार की फली, ये भी मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ले ली थी। यहाँ पे ब्रॉड बीन्स या सैम की फली, ये भी मैंने 1 पाव ले ली थी। यहाँ चले जाएंगे साबुत लहसुन के जवे, बहुत मज़े के लगते हैं लहसुन के जवे। यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं हरी मिर्चें, 3 अदद ले ली। गोभी मैंने आधी गोभी को फूलों में निकाल लिया था, क्योंकि गल जाएगी गोभी हमारी, तो हम बड़ी कटिंग रखेंगे। चले जाएंगे आलू, बेबी पोटैटोस को छील के धो कर लिए थे। जो छोटे साइज के आलू होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं वेजिटेबल के साथ, है ना। कितना हसीन खूबसूरत कुदरत का शाकार। और इसीलिए कहते हैं कि इन सर्दियों में जो कि बहुत शानदार सब्जी आती है, और अल्लाह ताला ने जो जिस मौसम में उगाया है उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की हिकमत है। और मैं दाल सब्जी शो में कहता था कि कुदरत के हसीन रंग हम तो सर बना ही नहीं सकते हैं। ये देखें ना, एक हंडिया में हर शाकार है, विटामिन से भरा, प्रोटीन से भरा, और कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर नहीं है जो आपको जो है वो ताकत और सेहत ना पहुँचा रही हो। यहाँ पे ये सब्जी को थोड़ा सा फ्राई करके इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। ऐसे सब्जी फ्राई करके अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च,
1 टीस्पून इसके अंदर चला जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट फिर हम एडजस्ट कर सकते हैं, मैं वैसे कम खाता हूँ, आपको हमेशा पता है। 1 टेबल स्पून भर के हम पिसा धनिया इसमें शामिल कर देंगे और इसको करेंगे फ्राई। अच्छा, अब मसाले को जलने से बचाना है, थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगा पानी। अभी तो मुझे मसाले की बुनाई सब्जियों के साथ करनी है, तो पानी पे हल्का हाथ रखेंगे। यहाँ ये देखें, जैसे ही पानी गया मसाला ढीला हुआ और अच्छी तरह से फोड़ने लगा। कॉन्सेप्ट तो यही था कि जो घर में है, जो सब्जियां हैं, उनको डाल के बना ली जाए। और जैसे कहा जाता है कि जो घर में बचा था मैंने यूज़ कर लिया, पका लिया, तो ये इसी तरह बहुत ही कदीम रेसिपी जहाँ जिसने बनाई होगी यही कहा होगा कि बस जो है वो जो मेरे हाथ में आया मैंने डाल दिया और बना लिया, और फिर इसका नाम पड़ गया दीवानी हांडी या बावली हंडिया। दीवानी हांडी जिसको कहा जाता है, बावली हंडिया भी कहा जाता है। क्योंकि बावली इसलिए कि जब खाने बैठेंगे और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी तो शायद आपसे भी कहा जाए कि बावले हो गए थे, कितनी सारी चीज़ें डालनी। बस यहाँ पे मुझे लगता है कि अब इसको गलाने का टाइम आ गया। करेंगे पानी इतना शामिल कि हमारी सब्जियां अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं, गल जाएं, और बचिया की सब्जियां ये सब्जी गलने के बाद भी हम शामिल करेंगे। चूल्हे को ले जाते हैं मीडियम टू लो और तकरीबन 15 मिनट के लिए सब्जियों को गला लेते हैं। 60% मेरी सब्जी गल गई। अब ये जो है वो इतनी जो टर्म्स जो हैं वो नहीं, आपने बस ये चेक करना है कि आपकी सब्जी देखें 60% यानी कि इतनी गल गई है कि बाकी की सब्जियां जाएंगी तो हमारा काम हो जाएगा बेहतरीन। हम यहाँ पे शामिल कर देंगे, मैंने बैंगन लिए हैं दोनों शेप के। जब आपकी हंडिया में बैंगन जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। काले वाले लंबे बैंगन लिए हैं और ये छोटे बैंगन जिसे हमने लंबाई में काट लिया है, ये भी यहाँ आ गए। दो तरह के बैंगन होने के बाद, क्योंकि मुझे पर्सनली बैंगन बहुत पसंद है, तो मैं किसी भी वेजिटेबल में बैंगन की क्वांटिटी ज़्यादा रखता हूँ। इसे भी हम अब घुमा लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि पहले हमने जो पानी शामिल किया था वो अच्छा खासा ड्राई हो गया है। तो बैंगनों को गलने के लिए भी मुझे थोड़ा सा पानी और चाहिए। इतना पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधी प्याली जितना, कि भाप आने के लिए बहुत ज़रूरी है। भाप नहीं आएगी तो बैंगन नहीं गलेंगे। बाकी सब्जियां माशाल्लाह डन हो गई हैं। थोड़ा सा बैंगनों को भी गला दो। चलो 10 मिनट मुझे और लगे बैंगनों को नीचे भेजने में। ये देखें बेहतरीन जो है वो, अभी भी इतना पानी है। अब जो है सब्जी जो डलने जाएगी वो खुद अपने अंदर बहुत पानी रखती है। हमने सोया और मेथी मैंने आपको दिखाई थी, सोया मेथी को मैंने काट के पानी में डिप कर लिया था ताकि इसकी मट्टी को हम निकाल सकें। 1 गड्डी सोया, 1 गड्डी मेथी। डलने को पालक भी डलती है बावली हंडिया में, मगर फिर मेरी वीडियो देखने वाले इतना कमेंट करते हैं, सर इतनी सारी वेजिटेबल्स, इतना सारा इंग्रेडिएंट और इतनी सारी कटिंग चॉपिंग। तो भाई जो आपके घर में है वो आप ले लें। मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे याद है कि मेमनी ढोकरे जब बनाए थे तो उसमें मुझे यही कहा गया था। तो मैसेज करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जो वेजिटेबल लवर हैं वो ये काम कर लेंगे। जो वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते तो उनको ये बहुत मुश्किल लगेगा, मगर वेजिटेबल्स तो आपके घरों में आती ही हैं। मज़ा ले लें हमारी बावली हंडिया का। 5 मिनट के लिए और पका लिया। मेथी सोया डालने के बाद खुशबू, और मैं नो डाउट कह सकता हूँ कि कुदरत के ये हसीन सारे रंग, हसीन जायके और मुख्तलिफ शक्ल और सूरत की चीज़ें मिल के जो है बावली हंडिया में चाल चांद लगा चुके हैं। यहाँ पे क्योंकि बावली है तो और बावलापन, थोड़ा सा धनिया, और इसको करेंगे मिक्स। आपसे कहेंगे कि अगर ये सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी आपको अच्छी लगी तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे। बहुत सेटबक्स रेसिपी मेरे साथ एंजॉय करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद तारिफ दाऊद। आज का खाना ने अल हमद स्टूडियो के कॉरपोरेशन से एक लकी ड्रॉ अनाउंस किया था हमें बेतहाशा। इसके लिए जो है वो लकी ड्रॉ में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मगर ये 3 लकी विनर्स जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। ये लकी ड्रॉ चल रहा है। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप आज का खाना को सब्सक्राइब करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे अगर भेज देते हैं तो आप भी शामिल हो जाएंगे लकी ड्रॉ में। तो हम ऐलान करते हैं हमारे आज के लकी विनर्स का। तो लकी विनर्स करार पाए हैं किरण सलीम कराची से, सायरा फराज जो हैं वो भी कराची से हैं और रिफत अंजुम हैं रावलपिंडी से। तो इन तमाम लोगों को अल हमद की तरफ से ये खूबसूरत जोड़े पहुंचा दिए जाएंगे बाय कोरियर, और यकीनन आप जो हैं वो पार्टिसिपेट करते रहेंगे इस लकी ड्रॉ पे। आज का खाना और अल हमद स्टूडियो की जानिब से तमाम लकी विनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, और यकीनन आपका हमारा साथ ऐसे ही चलता रहेगा। लकी ड्रॉ में अपनी एंट्रीज भेजते रहें।